हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास +1 आर्ट्स सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस और हमारा चैप्टर राइट्स एंड ड्यूटी वाला चल रहा है। उसमें से हम इकोनॉमिक राइट्स की बात करने जा रहे हैं। तो इकोनॉमिक राइट्स कौन कौन से होते हैं उनकी बात करेंगे। सबसे पहला है राइट टू वर्क। राइट टू वर्क जो पहला राइट है इकोनॉमिक राइट्स। राइट टू वर्क इज एसेंशियल फॉर प्रॉपर लिविंग एंड फुलफिलमेंट ऑफ द वेरियस नीड्स ऑफ एन इंडिविजुअल। अगर हम व्यक्तिगत बात करें तो एक व्यक्ति की बहुत सारी नीड्स होती हैं, बेसिक नीड्स होती हैं, और लिविंग जीने के लिए उसे उन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो उन चीज़ों को पूरा करने के लिए व्यक्ति को कुछ काम का अधिकार दिए जाते हैं। वो अपना वर्क करके उन चीज़ों को गेन कर सकता है। एवरी स्टेट ट्राई टू गिव द राइट टू वर्क टू इट्स पीपल। वो अपने लोगों को कोशिश करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एक वर्क प्रोवाइड कराया जाए। बट द ट्रेजेडी इज़ दैट सो मैनी पुअर स्टेट हैव नॉट बीन एबल टू इंश्योर। बहुत सारे ऐसे स्टेट भी हैं जो योग नहीं हुए इस काम के लिए कि सब लोगों को एक इंश्योर किया जाए कि उनको राइट टू वर्क दिया जाए। तो वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट विच गिव्स वर्थ टू सो मैनी सोशल एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो इस तरह की जो समस्या है वो एक इकोनॉमिक एंड सोशल प्रॉब्लम्स को क्रिएट करती है। इसलिए राइट टू वर्क का राइट तो दिया है, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जो पुअर हैं, उनमें बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयमेंट हैं, तो वो इंश्योर नहीं है। तो इसलिए ये एक राइट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है सब लोगों के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं राइट टू एडुकेट वेजेस। एक उचित जो मजदूरी होती है, लेबर होती है। ए पर्सन हैज़ द राइट नॉट ओनली टू वर्क बट आल्सो द राइट टू बी पेड एन एडुकेट वेज। के उचित एक काफ़ी जो वेजेस दिया जाए उसको, ताकि वो उसका लिविंग स्टैंडर्ड सही तरीके से रह पाए। वाई गेटिंग ए वेज एन इंडिविजुअल टेक मोर इंटरेस्ट इन हिज वर्क। जब वो उस वेजेस को लेता है तो उसका इंटरेस्ट और ज़्यादा बढ़ता है वर्क में। दिस इंक्रीज प्रोडक्शन एंड अल्टीमेटली द इकोनॉमिक प्रोग्रेस टेक प्लेस। एक इकोनॉमिक प्रोग्रेस को डेवलप करता है। इस तरह का राइट होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा उसको उचित मजदूरी का अधिकार है वो दिया जाए। तो इस तरह की चीज़ है वो, तो जो होनी चाहिए किस पर्पज़ के लिए कि राइट टू एक जो रीज़नेबल जो वेजेस होता है वो प्रोवाइड हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं राइट टू प्रॉपर्टी। एक प्रॉपर्टी का राइट है। जैसे पहले फंडामेंटल राइट था वो अब नहीं है, तो उसमें 44 अमेंडमेंट के ज़रिए इसको रिमूव कर दिया गया है फंडामेंटल राइट से, लेकिन अब ये लीगल राइट्स बन गया है। तो लीगल राइट्स का मतलब है कोई भी व्यक्ति वो अब प्रॉपर्टी रख सकता है, बेच सकता है, खरीद सकता है। इस तरह का उसका एक राइट बन गया है। तो एक पर्सनल प्रॉपर्टी गेन कर सकता है। इससे एनकरेज होता है एक प्राइवेट सेक्टर, जिससे बहुत सारी डेवलपमेंट संभव होती है, देश को भी डेवलपमेंट मिलती है। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं जो कि एक राइट टू प्रॉपर्टी का राइट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं राइट टू रेस्ट एंड लीजर। के राइट होना चाहिए एक रेस्ट के लिए। एक वर्क पहले जो लेबर होती थी उसको जब सनराइज हो जाता तब से आना होता था, जब सन सेट हो जाता तो तब जाना होता। तो इतने घंटे उनका एक्सप्लॉयटेशन किया जाता था, जो कैपिटलिस्ट के द्वारा या इंडस्ट्रियलिस्ट के द्वारा, इस तरह से। तो फिर इनके कुछ घंटे निश्चित कर दिए गए हैं कि 4 आवर्स पहले वर्क करना होगा, फिर रेस्ट होगी, फिर 4 आवर्स। तो इसलिए 8 आवर्स है जो इनके लिए कि निश्चित कर दिया गया है, ताकि मज़दूरों की या लेबर पर्सन की एक सेहत पर जो बुरा असर ना पड़े। तो इस तरह से उनका एक राइट बन गया है कि हम इतने घंटे काम कर सकते हैं, और इससे अगर कोई ऊपर काम लेता है तो उसको ओवर टाइम समझा जाएगा, तो उसके लिए एक्स्ट्रा पेमेंट भी की जाएगी। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं राइट टू इकोनॉमिक एंड सोशल सिक्योरिटी। एक राइट टू इकोनॉमिक एंड सोशल सिक्योरिटी का भी एक राइट है। इकोनॉमिक राइट्स इन द मॉडर्न वेलफेयर स्टेट। बहुत सारे मॉडर्न टाइप में वेलफेयर स्टेट हैं। सिटीजन आर आल्सो गिवन द राइट टू इकोनॉमिक एंड सोशल सिक्योरिटी। स्टेट प्रोवाइड सिक्योरिटी इन केस ऑफ ओल्ड एज, सिकनेस, अनएम्प्लॉयमेंट। ये 3 वर्ग हैं।
अनएम्प्लॉयमेंट के तौर पर, सिकनेस के तौर पर, ओल्ड एज के तौर पर पेंशन लगा दी जाती है, अनएम्प्लॉयमेंट के अलाउंस दिए जाते हैं, बेनिफिट और प्रोविडेंट फंड, और फाइनेंशियल हेल्प ड्यूरिंग इलनेस और एक्सीडेंट। तो इस तरह के एक सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा का और इकोनॉमिक सुरक्षा का एक सिक्योरिटी दी जाती है, जो एक फंडामेंटल राइट है। हर एक स्टेट की एक जिम्मेवारी है कि वो अपने लोगों को एक सोशल सिक्योरिटी दे और एक इकोनॉमिक जो सिक्योरिटी है वो उनको प्रोवाइड कराए। नेक्स्ट हम बात करते हैं राइट टू फिक्स्ड आवर्स ऑफ वर्क। एक जो आवर्स ऑफ वर्क है वो फिक्स कर दिए गए हैं। जैसे मैंने पहले पॉइंट में भी बताया था कि उसमें उन्होंने पहले ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन किया जाता था, तो इंडस्ट्रियलिस्ट के द्वारा, कैपिटलिस्ट के द्वारा, तो उनको काफ़ी सेहत पर भी उनके असर पड़ता था। ज़्यादा से ज़्यादा वर्क लिया जाता, पैसे कम दिए जाते थे। तो फिर इनका एक फ़िक्स्ड टाइम, फ़िक्स जो आवर्स कर दिए गए हैं कि 4 आवर्स पहले, उसके बाद रेस्ट, फिर 4 आवर्स के बाद जो उनको 8 घंटे का वर्क होता था, टोटल 8 घंटे होता था, उस तरह से अब फिक्स कर दिया गया है। तो इसलिए उनको एक जो घंटे निश्चित कर दिए गए हैं, अगर उससे ऊपर कोई वर्क करता है तो उसको ओवर टाइम समझा जाता है और ओवर टाइम के एक्स्ट्रा पैसे पेमेंट करने होते हैं। तो इस तरह से एक राइट टू फिक्स जो आवर्स है ऑफ वर्क निश्चित कर दिए गए हैं। तो ये एक राइट बन गया कि हमारा एक राइट है भी, हम इतने घंटे वर्क कर सकते हैं, अगर उससे ऊपर काम लेना है तो उसके लिए एक्स्ट्रा पेमेंट करनी होगी। तो आज वीडियो में इकोनॉमिक राइट्स थे, तो नेक्स्ट वीडियो में हम पॉलिटिकल राइट्स करेंगे। थैंक यू।